ये सब सज्जन है। इसके अंदर सारी खूबियाँ हैं, चोट भी है, भोजन भी है, मनुष्य भी है। चलिए पहले हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं अकेडमी प्रैक्टिकल की बात करते हैं। बच्चों इन लोगों को मैंने बता दिया और इन लोगों को डबल बता दिया, कॉपी हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, चल जाता है। आप लोगों के कोर्स में दो तरह का प्रैक्टिकल है। एक तो है एपरेटस एंड टेक्निक का और दूसरा है रेडिकल एनालिसिस का। ठीक है, रेडिकल क्या होता है? NaCl अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, तो इसको अगर पानी में घोलेंगे तो यू नो वेरी वेल दैट 2 टाइप्स ऑफ आयन्स आर रिलीज इन आयन, सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इनको हम केटायन और एनायन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्वेश्चन, केटायन की नेचर कैसी होती है? एसिडिक या बेसिक? केटायन कौन बताना चाहता है? एसिडिक। एसिडिक मतलब पूछना क्या बता रहा? दोनों पहले बताओ फिर बात में। एसिडिक पॉजिटिव। एसिडिक केटायन की नेचर एसिडिक होती है कि बेसिक? एसिडिक एसिडिक हो गए, ये बेसिक तुम एसिडिक, तो मैं हाँ न्यूट्रल होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं केटायन की। केटायन इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? पॉजिटिव देता है। देता है। मतलब किसी इंसान की जेब पहले खाली हो चुकी है और फिर भी उससे पैसा मांग रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन दे के बैठा है, गुस्सा आ रहा उसको वैसे ही, और मांग रहे हैं और दे दे, कैसे देगा? तो केटायन इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? देता है, तो देगा ही। केटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मीन्स इट ऑलरेडी डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, पहले डोनेट कर चुका है इलेक्ट्रॉन, अब कहाँ से देगा? नहीं देगा ना। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ही कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर आप और लगाएंगे तो कई गुना लगानी पड़ेगी, कहाँ से निकालोगे? नहीं निकलता। इसका मतलब वो लेने की टेंडेंसी रखता है। तो जितने भी केटायंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, लुईस के हिसाब से, लुईस कंसेप्ट के हिसाब से। क्यों भाई? जगमोहन बता। लुईस कंसेप्ट के हिसाब से वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? नहीं, अमोनिया एसिडिक है कि बेसिक है? चलेगा बेसिक। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखता है, तो जो लेने की रखता है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब बात समझ आ गई? तो सोडियम पॉजिटिव हमेशा एसिडिक रहता है और Cl नेगेटिव हमेशा बेसिक रहता है। ठीक है, अब बेसिक वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है और एसिडिक वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, जो एसिडिक है वो दूसरे को बेसिक करना चाहता है, जो बेसिक है वो दूसरे को एसिडिक करना चाहता है। ठीक है, तो जो इनकी नेचर है उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष यही है कि जितने भी नेगेटिव चार्ज आयन हैं वो सब एसिडिक रेडिकल्स में आते हैं, रेडिकल। ठीक है, और जो केटायंस हैं वो बेसिक रेडिकल में आते हैं। तो जो आपका सेकंड प्रैक्टिकल है वो यही है, आपको एक साल्ट दे देंगे, ठीक है, उस साल्ट में आपको एक केटायन निकालना है, एक अनायन निकालना है, या एक एसिडिक रेडिकल निकालना है, एक बेसिक रेडिकल निकालना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है तो सब कुछ निकल सकता है। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है तो या तो गर्दन फंसती है, या टांग टूटती है, या फिर खोपड़ी फटती है। तो अगर आप पहले डंडे से सीधा दूसरे डंडे पे कदम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो अनहोनी होनी है। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मंजिल पे आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम आपको बता देंगे बाद में। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ एपरेटस के बारे में। आपके कोर्स में एपरेटस और टेक्निक्स हैं, पहला प्रैक्टिकल यही होगा। ये भी इसलिए बता रहा हूँ, टर्म 1 खत्म होने वाला है। हैप्पीनेस जोन से लिखा फिर पीछे तो साइड हंसना कर बैठ रहे हैं आप करके कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वाह वाह वाह, हमारे को प्रैक्टिस हो रहे यार वाह। हंसना चाहिए। देखो हंसने का बहुत आसान तरीका है, तुम 3-4 दांत दिखाओ, वो सामने वाले दांत दिखाएगी, तुम भी हंसो वो भी हंसो, और इतने हंसोगे कि रोकना मुश्किल है। क्यों भाई? चौहान कभी इस चीज़ को मैं महसूस किया नहीं किया, अभी करके देखना। जबरदस्ती हंसना किसी तरह और वो फिर कितनी हंसी आती है, तो तब मेरे को डिपेंड करता है कि आप हंस सकते हैं कि नहीं हंस सकते। खैर एनीवे,
तो एपरेटस के बारे में बात कर रहे हो। सर आप एपरेटस का जानना बहुत ज़रूरी है। यही आपका प्रैक्टिकल है पहला, ये रिटर्न प्रैक्टिकल है, इसमें करना कुछ नहीं होता। आपको हम सारे एपरेटस दिखाएंगे जो भी केमिस्ट्री लैब में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में आपको लिखना भी है और उनका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाएंगे। एक पेज में 3 के बारे में मैक्सिमम लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना वरना तो होच पोच हो जाता है। और तकरीबन 20 एपरेटस हैं, तो 6 या 7 पेज पे आपका पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न प्रैक्टिकल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है और लिखना है। दूसरा प्रैक्टिकल होता है टेक्निक्स का। टेक्निक कौन कौन सी होती है? आजा बैठ जाओ, आजा बैठ जाके। ठीक है, तो दूसरा होता है टेक्निक का। टेक्निक्स क्या होती हैं? जैसे डंडे को तोड़ना, डंडा बजाना, ठीक है, ये टेक्निक होती है। जब टेक्निक यूज़ नहीं होती तो इंसान का सर भी फटता है, टखने भी टूटते हैं, घुटने भी फटते हैं, ठीक है। जब टेक्निक होती है तो पिटाई में आनंद भी आता है और पिटने वाला किसी को बताता भी नहीं, ठीक है। टेक्निक होती है ना। यस सर। अब डंडा लो और पीछे कर दो सुताई, 20 डंडे लगाओ ऐसे कि बैठने लायक ना रहे, किसी को बताएगा भी नहीं, किसी को दिखाएगा भी नहीं। टेक्निक है पिटाई करनी है भाई, क्यों देखो यस सर। है ना बात। ऐसे ही तो टेक्निक अगर लगाई जाती है तो सारे काम सही होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेक्निक नहीं है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो टेक्निक आपके कोर्स में 3 है। एक तो ये कि ग्लास ट्यूब हो या ग्लास रॉड हो, उसको कैसे मोड़ा जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्लास आप समझते हैं ना कि वो एक ब्रिटल सब्सटेंस होता है, अगर उसको तोड़ेंगे तो भी टूटता है और चकनाचूर होता है, अगर उसको पिटाई करेंगे तो भी वो चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। तो उसको कैसे मोड़ते हैं, ठीक है, टेक्निक है। दूसरी कट करने की है कि आप, हाँ, क्योंकि लैब में जो आती हैं 1-1 मीटर वाली लंबी लंबी ट्यूब्स आती हैं, पर उसको हमें छोटी ट्यूब यूज़ करनी है, पासिंग ट्यूब बनानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको स्पेशल साइज़ में काटना, तो इसकी भी टेक्निक्स है। क्योंकि लोहा तो लोहे से नहीं कटता, ग्लास से भी नहीं कटता। कमाल की बात है, लोहा से नहीं कटता ग्लास, आप कुछ भी काटो लेकिन ग्लास नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है वो एक आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है, या आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको भी बताएंगे। और थर्ड जो टेक्निक है वो है किसी कॉर्क में बोर करना, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के ऊपर कार्क लगाना, फ्लास्क के ऊपर कार्क लगाना, गैस को पास करना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए हमको ग्लास का जो कॉर्क होता है, ठीक है, उसमें बोर करना होता है। तो 3 टेक्निक है, बहुत छोटी टेक्निक है, आपको करके दिखा देंगे। लिखने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, वो आप NCERT की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जैसे भी आप चाहो वैसे मिल जाता है, ठीक है। और अगर नेट पे सीधा डालेंगे टेक्निक लैब टेक्निक्स फॉर 11th क्लास, तो टेक्निक लिखी भी आ जाती है, तब तो उतनी पढ़ती नहीं है। तो बहुत सारे माध्यम हैं जो भी आप अडेप्ट करना चाहें। हमको तो लिखा हुआ चाहिए, लेफ्ट साइड में डायग्राम और राइट साइड में तरीका, ठीक है। तो ये 2 प्रैक्टिकल हैं जो हम अभी आपको आजकल में ही, जैसा आपका एग्ज़ाम ओवर होता है, तुरंत करा देंगे, ठीक है। और घर जाने से मतलब आउट ऑफ ब्रेक से पहले है ना, तो आपको प्रैक्टिकल हम एग्ज़ाम भी ले लेंगे। एग्जाम हाँ, कौन सा एग्जाम? अरे वही टर्म 1 का देवी। प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल दोनों में अलग होगा, टर्म 1 में अलग होगा, टर्म 2 में अलग होगा, फिर हॉलीडे होमवर्क मत देना है। बोल दो, क्या करना देगा, 5-7 पे लिखने के लिए बोल देंगे बस। बोल भी आपको, आप बाहर बैठे करिए उसको, इस पर लिख देंगे इंस्ट्रक्शन स्पेशली, यू विल राइट ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर हाउस या इन बरामदा और या एवरीवेयर फ्रॉम आउट ऑफ योर हाउस। तो आपको होमवर्क नहीं देंगे, आपको आउटवर्क देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, जो भी लिखें आप लोग घर से बाहर लिखें, ठीक है। आप कह नहीं सकते कि होमवर्क था, है ना, आउट ऑफ होमवर्क था, ठीक है। चलिए, तो ये तो प्रैक्टिकल बात होगी। अब हम बातें अपनी एक्टिविटी में, जिसका नाम जो है वो है हैप्पीनेस जोन। ये हैप्पीनेस जोन